नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पुतुल की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और महाराष्ट्र की फेवरेट डिश। मतलब एक महाराष्ट्र में ये डिश हमको लगता है मशहूर है। आ, ये डिश का नाम है, आप समझ रहे होंगे देख के कि क्या है। ये है पूरन पोली, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने चना का दाल जो था, 3 से 4 घंटे मैंने इसे भिगो के रखे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मैं इसलिए 3 से 4 घंटा मेरा ये भीग गया था। तो मैंने इसे सुबह भिगो दिए थे और ये जो टाइमिंग है ये इवनिंग हो गया है। तो इसे मैं 4 PM हो रहा होगा। तो इसे मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए बॉईल हो गया है। किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से बस मिक्स करना है और पूरन बनाना है। तो यहाँ पे गुड़ मैंने लिया है, शक्कर वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि गुड़ से ही जब हमारा टेस्टी बनता है तो शक्कर लेने की क्या ही ज़रूरत है। कोई टेस्ट में बदलाव नहीं होता है। गुड़ अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। गुड़ कितना भी आप मीठा खा लो, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ लिया है। और मैं आज ये क्यों बना रही हूँ, ये थर्सडे का दिन है और मैं थर्सडे का फास्ट करती हूँ, है ना। तो मुझे तो ऐसे भी एक टाइम हम अन्न खाते हैं थर्सडे में। हम सभी जितने लोग करते होंगे थर्सडे, उनको पता होगा कि अन्न खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलायची ले लिया है और इलायची को ना अच्छे से पूरा कूट लेंगे। और कूट के इसमें मुझे इलायची भी ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़कर आएगा। यहाँ पे जब तक पूरा मेल्ट होगा तब तक हम आपसे कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो इसका बनाने का पर्पज़ क्या था। पूरन पोली ऐसे मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है। तो मुझे कि ऐसे भी थर्सडे में मुझे मीठा खाना ही है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए कि मैं भी खा लूँ और सारे लोग भी खा लें। तो मैंने यहाँ पर बनाया पूरन पोली। कि बेसन का तो खाते ही हैं, ऐसे में दूध रोटी भी कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ भी अलग अलग थर्सडे को अलग अलग मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो ये मुझे मन भी कर रहा था, बहुत दिनों से मैंने नहीं खाया। विद इन 1 ईयर हो गया होगा इसे बनाए। तो मैंने आज इसे बनाया। तो इसको बनाने में वही चना का दाल से भी ऐसे भी थर्सडे को खाते ही हैं, पूजा भी होता है। तो विष्णु भगवान को भी चढ़ जाएगा और मैं भी खा लूँगी, घर वाले भी खा लेंगे। तो इसलिए मैंने इसे बनाया। तो यहाँ पे ना चना दाल को मैंने आपको जैसे बताया कि भिगो के रखा था, फिर इसे बॉईल किया, फिर उसके बाद से इसमें थोड़ा सा मेहनत होता है। और ये बहुत चिपकता है, क्योंकि गुड़ है, गुड़ भी चिपकने वाला और दाल दाल भी चिपकने वाला। तो दोनों चीज़ बहुत चिपक रहे थे। तो इसीलिए इसको नॉन स्टिक में बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई तो नॉन स्टिक है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना कढ़ाई हो गया है, तो उतना मतलब काम नहीं करता है। इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। अब जो मेरे खड़े खड़े जो चना की दाल थे, उसको मैं अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ, मतलब उसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये मिल जाए। क्योंकि मैंने मिक्सी में पीसा नहीं था। आप चाहो तो इसे मिक्सी में पीस के तब इसमें डाल के बना सकते हो। अब फिर क्या ही मिक्सी करते, जब मैं हमारा हो जाएगा। तो ये देख लो हलवा की तरह हो गया है पूरा, ये हमारा पूरन बनकर रेडी हो चुका है। और इसे मैं रख दूँगी और तब तक मैं आटा को लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। और मैदा में सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ स्पून घी मैंने डाला है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला। मैंने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे फ़ास्ट में खाना था और इसलिए मैं इसमें नमक नहीं ऐड की हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ शुद्ध घी ही ऐड किया है मैंने, अच्छे से मिक्स किया है। जो हमारा पूरन तैयार हो गया था, उसको हम हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। क्योंकि ऐसे भी गीला तो बहुत गर्म होता है ना, वो हम कर नहीं पाएंगे उसे फिल। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मैदा में गीला लगाऊंगी। मतलब गीला मीन्स पूरा गीला नहीं कर देना है, कड़ा नहीं करना है। मैदा आप जितना गीला लगाओगे थोड़ा देर बाद, थोड़ा सा, उतना आपका सॉफ्ट और बहुत ही इजी बेल जाएगा आपका पूरन पोली। क्यों? क्योंकि एक तो पूरन पोली इतना पतला बेलना होता है कि वो चिपकता है, फट जाता है बीच से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात है कि मैदा है कि वो बड़ा होने का नाम ही नहीं लेता। आपको भी पता है कि मैदा बेलने में बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए, और मुझे यहाँ पे घी नहीं लगाना है, मतलब एक्स्ट्रा में इसमें, क्योंकि कितना घी खाएंगे बताओ। इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा ही डाला था, क्योंकि हेल्थ भी तो देखना है, तो इसीलिए। तो यहाँ मैंने हाफ स्पून डाला था। ये मेरा हो गया है, लेकिन अच्छे से मैं इसे
बहुत ही अच्छे से इसको पीट के लगा रही हूँ आटा ताकि ये अच्छे से हो जाए। तब भी मैं इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रखूँगी आटे को भी, उसके बाद ही बनाऊँगी। क्योंकि हमें बनाना है पूरन पोली, तो उसमें बहुत चीज़ देखना पड़ता है, नहीं तो पूरन पोली हमारा सॉफ्ट और अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मेरा आधा घंटा हो गया था, वो भी सॉफ्ट हो गया है और देखिए हाथ में ये चिपक रहा था। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा आटे की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि बेलने में तो पड़ेगा और ऐसे बनाने में मुझे नहीं पड़ा, तो मैं इसलिए अभी आटा नहीं ली हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मतलब गोल-गोल सा हमारा लोई बन गया है और ये बन रहा है। तो मैं ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा मीडियम साइज़ ली हूँ, ताकि मुझे बड़ा-बड़ा भी बनाना है ना? क्योंकि इसे बहुत बड़ा बेलना पड़ता है और खाने वाले से बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रही थी कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो वेस्ट ना हो, वो सब में आ जाए थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि उसके बाद कट भी तो करेंगे हम भरने के बाद, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं बेल कर नहीं भर रही हूँ, बहुत लोग बेल कर भी भर लेते हैं, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं हाथ से उसको गोल सा कर देती हूँ, बीच में मोट रखती हूँ, साइड साइड से पतला कर लेती हूँ और देन जैसे हम भरते हैं ना सारा, वैसे ही हम नॉर्मली सारा मतलब पराठे जैसे भरते हैं वैसे वैसे ही मैंने किया। लेकिन हाँ, ये साइड साइड में पतला रहेगा, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा, ताकि जब हम इसे अंदर फिल करें तो ये पीछे से फटे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गुड़ और चना का जो दाल है ना, वो थोड़ा सा हो ही जाता है, मतलब ये पूरा आलू की तरह तो नहीं होता ना, इसलिए। ऐसे जो मैं यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया था मैंने, जो हाफ एन आवर, उससे ये बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है, इसलिए ये आराम से मैं कर पा रही हूँ। और बहुत ही कम आटा वगैरह लगा कर तो इसको अच्छे से मैंने पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा मैं कैसे अच्छे से भर पा रही हूँ। तो ऐसे आपको भी भरना है। बहुत ही मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम भी देखिए कुछ अच्छा खाने के लिए तो कुछ अच्छा मेहनत भी करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तभी हम कुछ अच्छा खाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे बन चुका है और पूरा हो ही गया है, एक दो बाकी है, उसे मैं अच्छे से कर लूँगी। और मैं यहाँ पे ना ज़्यादा ज़्यादा भर रही हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हो, ना ही तो आप जैसा आपको पसंद है। बहुत लोग नमक भी डालते हैं पूरन पोली में, मतलब नमक गुड़ वगैरह डाल के बनाते हैं और आटे में भी वो डाल के बनाते हैं। लेकिन यहाँ आप चाहो तो नमक डाल सकते हो। अगर आपको फास्ट में भी बनाना है मेरी तरह, अगर आपको थर्सडे में खाना है या कोई ऐसा दिन आप फास्ट करते हो जिसमें अपन खाते हो, तो आप ये बना सकते हो डिश। मतलब बहुत ही मुझे लगता है जल्दी से झटपट बन जाता है, मतलब और खाने में टेस्टी, समझ में भी पूरा पेट फुल हो जाता है। तो क्योंकि हमें खाना तो खाना ही, बस नमक नहीं खाना होता है, इसलिए पूरे सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे सारा हो चुका था, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था मैंने उसे रख दिया और उसके बाद से अब मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना बेलने में बहुत दिक्कत होती है, तो जब आप आटा सही लगाओगे ना तो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। पर अगर हम आटा सही नहीं लगाएंगे तो वो दिक्कत बस बेलने में तभी आती है। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, आप चाहो तो तेल में बना सकते हो, पर मैं घी में ही बनाती हूँ कोई भी पराठा वगैरह। तो ये तो पूरन पोली है, क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरा तावा बहुत बड़ा है, ये बड़ा बिग साइज का तवा है और देख रहे हो आप, उसमें थोड़ा सा ही जगह बचा हुआ है, इतना बड़ा मैं बेल रही हूँ। मतलब पूरा मेरे जो चक्कवा है ना, वो पूरा चक्कवा भर जा रहा है मेरा, इतना लंबा लंबा मैंने बेला है। आप चाहो तो छोटे साइज भी का भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि ये पतला ही होना चाहिए। अब तो ये इसलिए आराम से हो जा रहा है ना, क्योंकि मैं नॉन स्टिकी पे बनाया है। आपको भी नॉन स्टिकी तवा पे ही बनाना है। अगर अदरवाइज़ आपने लोहे की तवा पे बनाया तो शायद हो सकता है कि आपका उतना अच्छे से ना बने। पर मैंने तो एक बार उस पे भी बनाया था, मेरा अच्छा बना था। लेकिन मैंने इस पे भी इसलिए बनाया कि मैं मैदे का बना रही थी, मैदे का मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। वो एक्चुअली साफ़ आटा नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने मैदे का बनाया है। तो ये आप चाहो तो ज़्यादा ब्राउन कर सकते हो, पर मैदे का है तो ज़्यादा ब्राउन हम कर नहीं सकते, इतना ब्राउन बहुत ही ठीक है। आप इसे और भी फोल्ड करके निकाल सकते हो, क्योंकि और सॉफ्ट रहता है, पर मैं यहाँ ऐसे निकाली हूँ। तो अब इसी आपको बना बना के भी देख लो कितने लंबे लंबे मैंने इसे बेला, कितने, क्योंकि देखो चारों तरफ से ना हमारा पतला होना चाहिए, बीच में भी सब कुछ देख के बनाना पड़ता है। ये नहीं कि पता चला बीच में मोटा हो गया, साइड में मोटा हो गया, तो भी अच्छा आपका पूरन पोली नहीं बनेगा, इसलिए। और पूरन जो है हमारे पूरे चारों तरफ पराठे के
हो जाने चाहिए, तब जाके उसे खाने में और सच बता रही हूँ 2 दिन तक आपका ये पूरन पोली खराब नहीं होता और कड़ा नहीं होता, इतना सॉफ्ट रहता है। मैंने तो खुद खाया क्योंकि मैं उस दिन भी खा ली थी और जो थोड़ा सा बच गया था मैं दूसरे दिन सुबह भी खाई हूँ। तो दो सुबह नहीं शायद दोपहर में खाई थी और मेरा वैसे के वैसे पूरन पोली था बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि और टेस्ट मैंने और आ गया है, पता नहीं कहाँ से और टेस्ट आ गया था। ऐसे मिठाई भी लोग कितना दिन रख रख के खाते, तो आप इसे भी तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ इसमें कितना भरा हुआ है, आप देख रहे हो कितना पूरन हमारा, ये भी नहीं है कि हम थोड़ा सा भरे हैं, बहुत ज़्यादा भरी हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करें तो बहुत ही टेस्ट लाजवाब बना था, आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके